उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, हमारे सम्मानित गुरुजन, 2 कॉलेज यानी हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर कॉलेज के डीन हमारे बीच में हैं, डॉक्टर तिवारी, डॉक्टर प्रवीण तिवारी और डॉक्टर आलोक तिवारी। हमारे इफ़को के राज्य विपणन प्रबंधक श्री RS तिवारी, डॉक्टर संतोष सिंह CSC के पदाधिकारी एवं कृषि विभाग के अधिकारी तथा गांधी जी। इसके अतिरिक्त इस सभागार में उपस्थित प्यारे प्यारे बच्चे, सम्मानित महिलाएं एवं मेरे परम सम्मानित किसान भाइयों, आप सभी ने अपने बीच में आने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। अभी मैं काफ़ी देर से जब बैठा हुआ था तो इसी बीच में मैं सोच रहा था कि यहाँ की परिस्थिति क्या है, तो मैंने 2-4 आंकड़े लिए। आपके इस जनपद में, इस गांव की बात मुझे नहीं मालूम है, पर आपके इस जनपद में 18 लाख यूरिया के बोरे बिकते हैं और 12 लाख कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर यानी कि NPK DAP के बोरे बिकते हैं एक साल में, यानी कुल हो गए 30 लाख बोरे जो यहाँ के किसान, इस जिले के किसान प्रयोग करते हैं। उसकी मैंने अनुदान की एक राशि वैसे ही मोटा मोटा उसके अनुदान की राशि मैंने निकाली, जो कि वैसे ही मैंने मोटी मोटी निकाली है, वो ज़्यादा ही होगी। तो यूरिया पे अनुदान की राशि एक साल की हो गई 324 करोड़ और NPK DAP के अनुदान की राशि हो गई 180 करोड़। कुल मिला के 500 करोड़ का अनुदान एक साल में उर्वरकों पे इस जिले में भारत सरकार द्वारा दिया गया। इसके अतिरिक्त उन उर्वरकों को क्रय करने के लिए आपने जो पैसे दिए होंगे वो भी कम से कम 100-200 करोड़ रुपए होंगे, तो कुल मिला के 700 करोड़। फिर मैंने सोचा कि ये 700 करोड़ से आपको कितना लाभ हुआ होगा, क्योंकि यूरिया की अगर हम बात करें, अगर 18 लाख बोरे हैं, उसकी जो स्थिति हम लोग को मालूम है, एक तरह से हवा को एक माध्यम के एक तरीके से जो नेचुरल गैस है, जो जहाँ पर केमिकल्स बहुत सारे होते हैं, उस गैस को एक तरीके से बांधकर उसमें से अमोनिया और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालकर उसको जोड़ा जाता है और उससे वो यूरिया बनती है। एक तरह से हवा है, तो जैसे ही ज़मीन में पड़ती है तो वैसे ही वो जहाँ रास्ता देखती है वहाँ से भागने लगती है। उस 18 लाख बोरे में से कम नहीं तो 6 से 8 लाख बोरे ऐसे होंगे जो हमारे पानी में चले गए होंगे नीचे, जिसको हम लोग पी रहे हैं। ये एक साल की स्थिति बता रहा हूँ। उसमें से 4 से 5 लाख बोरे ऐसे होंगे जो उड़ गए होंगे। बाकी बचे 4 से 5 लाख बोरे जो कि शायद हमारी फसल को कुछ प्राप्त हुए हों, और जहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है, यानी पत्तियों में जहाँ पर इसकी आवश्यकता होती है, जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यहाँ पर फसल अपनी भोजन बनाता है, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते कुछ 1 लाख बोरे बचे होंगे। तो 18 लाख में से 1 लाख बोरा। इसी तरह से अगर हम NPK DAP की अगर हम बात करें तो इसकी जो उपयोग दक्षता जो होती है वो 15 से 20% होती है। तो 12 लाख बोरे में से मात्र 1 लाख से 1,20,000 बोरे हमारी फसलों को प्राप्त पोषण दे सके होंगे। बाकी सब एक तरीके से पूरा का पूरा पैसा, आप जो लाइन में लगे रहे, आपकी मेहनत, जो साल भर आपने मेहनत की, जो आपको मिलना चाहिए था, आप जिसके हकदार थे, वो सब एक तरह से पूर्णतः व्यर्थ गया।
इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इफ़को, जो कि एक सहकारी संस्था है जिसके मालिक आप हैं, हमारी सहकारी समितियां हैं जिन्होंने मिलकर इनमें बनाया है और हम उसमें काम करते हैं, तो हमने इस चीज़ को देखा कि ऐसी कौन सी तकनीक है जिससे इसको इस जो ये समस्या है जिसके कारण हमारे फसलों को पोषण तो प्राप्त नहीं होता परंतु हमारे शरीर को बहुत बड़ा नुकसान है, पर्यावरण को बहुत बड़ा नुकसान है, तो इसको कैसे बचा जाए। तो इसमें हमने नैनो तकनीक पूरे विश्व में रिसर्च करने के पश्चात ये पाया कि नैनो तकनीक जो है वो इसका एक सॉल्यूशन है, एक तरीके का सॉल्यूशन। अगर इससे बचना है तो नैनो तकनीक ही है, क्योंकि हमारी फसलों को पोषण भी चाहिए, उत्पादन भी हमें चाहिए, उत्पादन की जो गुणवत्ता है वो भी बेहतर करनी है ताकि हमारे जितने भी यहाँ पर हम लोग हैं सबका स्वास्थ्य बेहतर रहे। स्वास्थ्य अगर बेहतर रहेगा, एक स्वस्थ जीवन, मुझे लगता है कि आदमी की सबसे बड़ी कमाई होती है और ये हम अपने बच्चों को भी आगे दें, ये हमारी एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि हमारा कर्तव्य बनता है। तो उसके लिए हमें अपनी एक थोड़ी सी आदत में बदलाव करना पड़ेगा। हमें यूरिया डीएपी के बजाय नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रयोग बढ़ाना होगा। यूरिया और डीएपी का जो प्रयोग है वो एक तरह की आदत है, हमारे किसान जो उसका प्रयोग करते हैं, ये जो चीज़ मैं आज बता रहा हूँ वो ये आज से 20 साल पहले से जानते हैं कि ये जो यूरिया जितना इसमें डालते हैं, हर हफ्ते एक बोरा डाल दिया, हर हफ्ते एक बोरा डालते हैं, वो भी जानते हैं कि ये आधा से ज़्यादा उड़ जाता है, सब पानी में बह जाता है। जानते हैं कि नहीं जानते? सारे किसान जानते हैं, पर ये एक आदत, जो आदत होती है उसको बदलना बड़ा मुश्किल होता है। तो उसी के लिए हमें प्रण लेना है कि हमें अपनी इस आदत को बदलना है। हम जब नैनो यूरिया, जब हमने पूरे विश्व में इसका रिसर्च की तो क्या चीज़ इसको रिप्लेस कर सकती है, तो हमने पहले समस्याओं को देखा। कौन सी ऐसी समस्याएं जो हैं जो हमारे आज के समय में जो उर्वरक हैं उनके साथ, उनकी क्या समस्याएं हैं। उनकी समस्या ये है कि हम डालते ज़्यादा है, मिलता कम है, और जो वेस्ट होता है वो एक तरह से प्रदूषण बढ़ाता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारे देश के संबंध में ये है कि जितना भी उर्वरक आता है, इसका रॉ मटेरियल यानी जिससे ये बनता है वो 100% बाहर से आता है, विदेशों से आता है, और जितना भी यहाँ पर बनता है उसमें जो कुछ भी प्रयोग होता है वो सब हम दूसरे देश पर निर्भर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन दूसरे देश चाहें हमारे देश की उर्वरक की व्यवस्था को खराब कर सकते हैं, और यही चीज़ होती भी है। जब हमारे यहाँ किसानों को सबसे ज़्यादा उर्वरकों की मांग होती है, आप देखते होंगे किल्लत हो जाती है। बाहर के सारे देश मिलके करते क्या है, वो एक साथ मिलके, क्योंकि देने वाले कुछ देश ही हैं, उनके यहाँ प्रयोग नहीं होता, उनके यहाँ खेती नहीं होती ढंग की, वो हमारे देश में बेचते हैं क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है, तो उसकी रेट बढ़ा देते हैं। आपको तो यूरिया 266 रुपये का ही मिलता है, परंतु सरकार फिर उसके अनुदान का वहन करती है और वो बढ़ता जाता है। जब सीजन आता है तब उस समय 2400 रुपये बोरा के आसपास, 24, अभी तो पीछे 4000 रुपये बोरा हो गया था, एक बोरे पे 4000, यानी वो सब मिल जाते हैं और रेट बढ़ाने लगते हैं। तो हमारे देश का जो पैसा है, जो जीएसटी का पैसा है, जो आपका पैसा है, आपने हर चीज़ पे टैक्स पे किया है। साबुन खरीदा है तो उस पर टैक्स पे किया है, चाय खरीदी है तो उस पर टैक्स पे किया है, कपड़े जो पहने हुए हैं उस पर टैक्स आपने पे किया हुआ है। जितना टैक्स है वो सब विदेश चला जाता है, जो कि हमारे उत्थान में प्रयोग होना चाहिए था। तो सिर्फ इस वजह से होता है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारे पास खुद के भंडारण नहीं है। तो हमने इन दो समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नैनो उर्वरकों का इजाद किया। नैनो की पहले हम हिस्ट्री में जब गए तो हमने ये देखा कि जिस जिस क्षेत्र में नैनो ने गई है उसमें एक क्रांतिकारी बदलाव आया।
टीवी के क्षेत्र में जब गई तो आपने देखा टीवी पहले बहुत बड़ी बड़ी होती थी, टेलीविज़न जो घर में होता है, जब उसके अंदर सेमीकंडक्टर में चिप जो लगा होता है वो नैनो बेस्ड हो गया तो उसका साइज एकदम पतला हो गया, दीवार पे आप टांग देते हैं। उसी तरह से उसके अंदर नैनो की चिप लगी है। उसी तरह से जब मोबाइल अगर हम देखें तो मोबाइल पहले जो होता था उसमें बहुत थोड़े से नंबर हम सेव कर सकते थे, फ़ोटो तो खींच ही नहीं सकते थे। आज के समय में हम उससे वीडियो भी बनाते हैं, उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा हो गई है क्योंकि उसके अंदर की जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसकी चिप पर नैनो की चिप लगी हुई है, तो उसकी परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा बढ़ गई और साइज़ छोटा हो गया। इसी तरह से मेडिसिन में जाएं तो कैंसर के इलाज में आप देखते थे शरीर में गांठें हो जाती हैं, कैंसर में जिस चीज़ का कैंसर होता है वहाँ पर गांठें हो जाती हैं, तो उसके इलाज में बहुत सारी दवाई देनी पड़ती थी। जब नैनो इस क्षेत्र में आया, मेडिसिन के क्षेत्र में, तो दवाई की मात्रा कम हो गई। तो पहले जब ज़्यादा दवाई डालते थे तो उन गांठों पर असर होता था, साथ में शरीर पे भी ज़्यादा असर होता था, शरीर भी बहुत ज़्यादा बीमार होता था। परंतु जब नैनो के आधार पर, नैनो बेस्ड उन्होंने दवाइयाँ लाई कैंसर की, तो दवाई की मात्रा कम कर दी, तो उससे वो सिर्फ उन गांठों पर जाकर काम करता है जहाँ इसकी आवश्यकता है। और यही इसका सार है नैनो तकनीक का। नैनो तकनीक में हम थोड़ी सी मात्रा में तत्व का प्रयोग करते हैं और वो सीधा उस जगह जाकर काम करता है जहाँ उसको काम करना चाहिए, जिसको अंग्रेजी में प्रिसीशन बोलते हैं, हिंदी में अगर हम कहें तो वही काम करना जहाँ उसकी आवश्यकता है। यही नैनो तकनीक के माध्यम से हमने इसमें किया है। अब ये 225 रुपये की जो बोतल है नैनो यूरिया की, और ये जो 600 रुपये की बोतल नैनो डीएपी की है, सॉरी ये नैनो डीएपी है और ये नैनो यूरिया है, ये 225 रुपये की है और ये नैनो डीएपी 600 रुपये की बोतल है। इसके ऊपर भारत सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जाता। ये 225 रुपये में आपके घर में पहुंचा के 225 रुपये में मिलती है, जिसके ऊपर कोई अनुदान नहीं है। यूरिया का जो एक थैला है उसमें 266 रुपया हम आप अपनी जेब से देते हैं और सरकार 2000 रुपया और अनुदान के रूप में देती है बाहर के देशों को। तो अब वो 2200 या 2300 रुपये का एक बोरा पड़ता है। तो वही काम ये करती है। हमने इसमें नैनो तकनीक का प्रयोग किया। नैनो तकनीक का मतलब नैनो के नाइट्रोजन के कणों पर इस तरह का लेप लगाना कि वो अंदर ही जाकर खुले और जब आवश्यकता हो, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होगी, जब सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो उसी समय वो एक्टिवेट होता है, उसी वक्त काम करना शुरू करता है पौधे। इसलिए मतलब बिना मतलब वो वेस्ट नहीं होता। एक चीज का डिफरेंस है कि इसको स्प्रे करना पड़ता था, उसको खेत में डालना पड़ता है, और यही हमारी आदत है। हम खेत में डालते थे, ये हमारी आदत थी। उस आदत को बस बदलना है। उस आदत को बदलने के लिए हमने स्प्रेयर्स मुहैया कराए हैं। अभी तक हम पूरे देश में 2.5 लाख नैपसैक स्प्रेयर जो ये रखा है ये हम फ्री में बांट चुके हैं। पावर स्प्रेयर 50,000 हम बांट चुके हैं। ये मैंने अभी देखा था, इस FPO पे भी रखा था। तो अब हमने स्कीम के अंतर्गत कर दिया है, अगर 2 पेटी नैनो यूरिया या फिर नैनो DAP की खरीदते हैं तो 600 रुपये में एक नैपसैक स्प्रेयर मिल जाएगा। और पावर स्प्रेयर पे हमने रेट इसके घटा दिए हैं। जो बाज़ार में आपको 10,000 से 12,000 रुपये का पावर स्प्रेयर मिलेगा इंजन वाला, वो आपको यहाँ पर 4200 रुपये का शायद मिलता है, 4,000 रुपये का। इसके अतिरिक्त और स्प्रे को बढ़ावा देने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि ड्रोन का भी सहयोग इसमें हो सकता है। ड्रोन का सहयोग से आपको खेत के अंदर नहीं घुसना पड़ेगा। तो हमने 2500 ड्रोन खरीदे हैं। उन ड्रोन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए EV व्हीकल यानी बैटरी वाली व्हीकल खरीदी है। ये सब का खर्चा कुल मिला के पता कितना, 500 करोड़ रुपए। 500 करोड़ का हमने ये खर्चा किया इफ़को ने। ये उस उद्देश्य से किया कि हमने देखा कि कुछ एक जगह ड्रोन का प्रयोग होता है
कुछ किसान उसका प्रयोग कर रहे थे, परंतु किसानों को 700 रुपये से 800 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से उस ड्रोन वाले को देना पड़ता था। हमने ये ड्रोन खरीदे, ईवी व्हीकल खरीदी, जो पूरा सेट एक 14 लाख रुपए का पड़ता है। उस ड्रोन को उड़ाने के लिए जो ड्रोन का जो ग्रामीण क्षेत्र का जो युवा है उसको हमने ट्रेनिंग कराई है ताकि वो ट्रेंड पायलट बन सके। उसको जब सर्टिफिकेट मिल गया तो अब वो ड्रोन उड़ा सकता है। और ये पूरा का पूरा सेट हमने उसको फ्री में दिया है, मुफ्त में दिया है, पर एक उद्देश्य से दिया है। उसके साथ हमने एक एग्रीमेंट किया है। उद्देश्य ये है कि वो किसानों के खेत पर मात्र 300 रुपये में ही स्प्रे करेगा, क्योंकि किसान की लागत ना बढ़े। स्प्रे में जो अगर लागत पड़ती, अगर किसी बाहर से वो स्प्रे कराता तो उसको पैसा देना पड़ता, उसको कोई शोषण ना करे। इसलिए इफ़को ने ये पूरा का पूरा सेट खरीद के उस ग्रामीण क्षेत्र के युवा को मुफ्त में उपलब्ध कराया है, ताकि वो मात्र 300 के ऊपर किसान से चार्ज ना करे। अगर वो कहीं पर चार्ज करता हुआ पाया गया, वो कहीं 500 रुपये ले रहा है, कहीं 600 रुपये ले रहा है, या फिर उसका कहीं गलत प्रयोग कर रहा है, तो वो ड्रोन उससे वापस ले लिया जाएगा, फिर किसी दूसरे युवा को दिया जाएगा। इसी योजना के अंतर्गत हमारी बहनें यहाँ पर बैठी हैं, तो हमने कुछ ड्रोन दीदी योजना जो भारत सरकार की थी, उसके अंतर्गत हमने 300 महिलाओं को भी प्रशिक्षण दिया है, और महिलाएं भी वो ड्रोन उड़ा रही हैं। इस क्षेत्र की भी अगर कोई भविष्य में भी अभी हमारे अगर कुछ और बची होंगी ड्रोन्स, अगर हम देखेंगे, अगर ऐसा कुछ होगा तो आपके यहाँ भी करेंगे। पर आपके ज़िले में भी जरूर ड्रोन आया होगा। कितने इस एफपीओ में ड्रोन दे रहे हैं, ये आपका जो एफपीओ है, यहाँ पर एक ड्रोन आएगा जो कि आपसे कम चार्ज करेगा, ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा, जितना मैंने बताया उतना ही करेगा। और अगर ज़्यादा चार्ज करेगा तो आप उसकी कंप्लेंट गांधी जी को कर सकते हैं। इसके बाद क्योंकि वो हम पूरा का पूरा सेट मुफ्त में दे रहे हैं, उनका कोई खर्चा नहीं लग रहा है। दूसरी समस्या क्या थी कि उर्वरक सारा का सारा विदेशों से आता है, तो हमारे पास क्या खुद का उत्पादन करने की क्षमता है? तो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी के उत्पादन करने की क्षमता हमने अपनी बना ली है। इफ़को इसके कुल 7 प्लांट लगाएगी, जिसमें 34 करोड़ बोतल नैनो यूरिया और 18 करोड़ बोतल नैनो डीएपी बनाएंगे। 34 करोड़ बोतल से हम 200 लाख टन यूरिया, 200 लाख टन मल्टीप्लाई बाय 22 अगर हम करें तो कितना हो गया, कितने बोरे हो गए? 200 लाख टन। 200 लाख टन गुणा 22 अगर आप करते हैं तो कुछ 44,100,000 करोड़, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में जो बोरों को हम रिप्लेस कर सकते हैं। यानी 200 लाख टन खाद यूरिया को हम रिप्लेस कर देंगे हम अपने संयंत्र से, नैनो के प्लांट से। हमें किसी और दूसरे देश पर आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। सदैव ये 225 रुपये का ही मिलेगा। और इसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट फर्दर करने होंगे भविष्य में, वो हम अपने देश में कर सकते हैं। हमें किसी और पर आश्रित नहीं रहना है। इसी तरह से नैनो डीएपी तथा अन्य ऐसे और नैनो आधारित तत्वों का, उर्वरकों का हम लोग निर्माण कर रहे हैं, जो हम किसानों के हित के लिए कर रहे हैं। क्योंकि हमारी धरती का जो आज हालत है, हम वो ये नहीं कह सकते कि वो बंजरपन की तरफ बढ़ रही है। वो बंजर एक तरह से हो चुकी है। पानी जहाँ 300 से 400 फीट के नीचे जा चुका है। आपके क्षेत्र में आते हुए मैंने देखा कि आप बहुत ही उन्नतशील किसान हैं। आपके क्षेत्र में सब्जियां उगाई जाती हैं। कॉटन के भी मैंने खेत देखा, कपास का, केला है, बहुत सारी आप इस तरह की सब्जियां उगाते हैं। तो आपके लिए आपको 100% आपको वो पूरा का पूरा दानेदार यूरिया डीएपी हटा देना चाहिए। आपको पूर्णतः इस पे नैनो यूरिया और नैनो डीएपी पे ही आश्रित होना चाहिए। ये आपको सदैव मिलता भी रहेगा, आपका उत्पादन भी इससे ज़्यादा अच्छा आएगा। इसका एक एग्जाम्पल देके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। जब 2019 में नैनो यूरिया हमने लॉन्च किया था, तो रेवाड़ी जिला है एक हरियाणा में, वहाँ के 50 किसानों ने हमें मिलने आए। उन्होंने ये बोला कि हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं,
हमें नत्रजन का कोई ऐसा सोर्स नहीं मिल रहा जो यूरिया को रिप्लेस कर दे। तो उन्होंने कहा कि हमने नैनो यूरिया के बारे में सुना, तो क्या ये उसको यूरिया को रिप्लेस कर सकेगा? हमने कहा अभी हम ट्रायल लगाने जा रहे हैं, आप उसको ट्राई करिए अपने यहाँ ऑर्गेनिक खेती जो करने जा रहे हैं। हमने कहा कि हालांकि ये पूर्णतया इसको हम ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते, पर ये एकदम ही न्यूनतम से न्यूनतम जितना आप सोच सकते हो उतना कम केमिकल है। तो उन्होंने इसका प्रयोग करना शुरू किया। उस क्षेत्र में गेहूं, सरसों, धान और कई तरह की सब्जियां और इस तरह की बहुत सारी फसलों का वो लोग उत्पादन करते हैं। आज 4 साल हो गया साहब, 4 से 5वां साल है। उनके यहाँ जितना भी पारंपरिक उर्वरक प्रयोग होता था, जितना भी यूरिया, एनपीके, डीएपी के थैले यूज होते थे, उन्होंने वो पूरा का पूरा प्रयोग करना बंद कर दिया है। वो पूर्णतः आज के समय में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, सागरिका यहाँ रखी होगी, सागरिका पर आश्रित है ये सागरिका। तो और करते क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब खेत तैयार करते हैं, खेत तैयार करते वक्त जितना भी खरपतवार उसके अंदर बचा होता है, उसमें उसका एक तरह से उसको सड़ा देते हैं। सड़ाने के लिए वो बायो डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं। बायो डिकम्पोजर हमारे सेंटर पे मिल जाएगा आपको, 21 रुपये का मिलता है। उसको 400 लीटर पानी में मिलाइए, उसमें 4 किलो से 5 किलो गुड़ घोल दीजिए, उसको उसमें मिलाते रहिए। तो क्या करेगा, अपने आप उसमें बढ़ जाएगा। और 15 दिन बाद जितना भी खरपतवार आपने एक जगह पर इकट्ठा किया है उसके ऊपर फेंक दीजिए। साथ में आधा लीटर एनपीके कंसोर्टिया। एनपीके कंसोर्टिया के अंदर क्या है, इसमें नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश के बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, जो हमारी धरती में खत्म हो गए। उन्हीं के कारण जितना भी नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश हमारी फसलों को प्राप्त हो पाता है। तो इसका आधा लीटर, ये 200 रुपए की बोतल है। ये दूसरे निजी क्षेत्र में आप जाएंगे तो 500, 600, 1000 रुपए की मिलती है। इसको हमने 200 ही रखा है क्योंकि 200 की ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, इसीलिए 200 रुपये रखा है। इसका आधा लीटर लेके उसमें मिला दीजिए और 15 दिन बाद जैसे वो पूरा सड़ जाए तो उसको पूरे खेत में फैला दीजिए। अब कार्बनिक पदार्थ के साथ में जीवाणु आपके पूरे खेत में फैल जाएंगे, तो उसमें नत्रजन का उत्पादन, फास्फोरस जितना इकट्ठा है उसको उपलब्ध अवस्था में परिवर्तित करेगा, और पोटाश जितना भी अनुपलब्ध अवस्था में उसको उपलब्ध अवस्था में परिवर्तित करके एक तरह से पूरी फैक्ट्री बन जाएगी। आपके खेत में पूरी की पूरी एक फैक्ट्री बनी होगी जिसमें नत्रजन, फास्फोरस, पोटाश की उपलब्धता अपने आप आ चुकी होगी। उसके बाद जब आप बुआई करने जाएं तो बुआई करते वक्त यहाँ पर एक सागरिका का बैग रखा था 10 किलो का, वो 10 किलो सागरिका उसमें के साथ में बुआई कर दीजिए। कोई केमिकल डालने, कोई उर्वरक डालने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 35वें दिन पे, बुआई के 35वें दिन पे यूरिया, नैनो यूरिया का प्रयोग करें। अच्छा, जब बुआई कर रहे हो एक चीज़ और बतानी आपको जरूरी है, जब बुआई कर रहे हो तो बीज शोधन करना बहुत जरूरी है। तो बीज शोधन करने के लिए बीज की मात्रा के अनुसार 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से नैनो डीएपी को लें। मान लो बीज की मात्रा अगर आपकी कम है तो कम लगेगा। जितना पानी में ये थोड़ा सा सूख उसके ऊपर हम छिटक सकें उतने पानी में इसको नैनो यूरिया डीएपी को, नैनो डीएपी को घोल लीजिए। उसका बीज का शोधन कर दीजिए, बीज में अच्छे से मिला दीजिए और आधे घंटे बाद सागरिका के साथ बुआई कर दें। इस वक्त आपको कोई केमिकल डालने की, कोई भी यूरिया और डीएपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने ज़मीन से जो है बायो फर्टिलाइज़र के माध्यम से और खरपतवार को जो सड़ा के आपने बायो डिकम्पोजर के माध्यम से जो खाद बनाई है उसका प्रयोग होगा। वहाँ पर आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश मिल जाएगा और भी तत्व मिलेंगे। और सागरिका के साथ बुआई कर दीजिए। बीज शोधन आपने नैनो डीएपी के साथ कर दिया। 35वें दिन पे इसकी जो बाकी बची हुई मात्रा थी उसको लेके और एक बोतल नैनो यूरिया को लेके मिला के आपस में, और सागरिका की बोतल जो रखी है इसकी आधा लीटर, इसको घोल के आप स्प्रे कर दीजिए। उसके हर 20 दिन बाद
इसका स्प्रे को रिपीट कर दीजिए। फसल की जितनी लंबी है फसल उसमें उतनी ज़्यादा लंबी स्प्रे करने पड़ेंगे, क्योंकि 20 दिन मैंने क्यों कहा, हमने एक रिसर्च कराई थी करनाल में, सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है करनाल में भारत सरकार का। उन्होंने एक फसल पर यूरिया डाली, दूसरी फसल पे इन्होंने नैनो यूरिया डाली। उसका फिर उन्होंने लैब में टेस्ट किया, उसको फिजियोलॉजी टेस्ट जो भी कहते हैं। उसमें उन्होंने ये पाया जिन फसलों पर उन्होंने यूरिया डाला था उसमें मात्र 5 दिन तक नाइट्रोजन की उपलब्धता रही, यानी नाइट्रोजन 5 दिन तक ही उपलब्ध रहा, 5 से 6 दिन तक। पर जिसमें नैनो यूरिया डाली थी उसमें 20 से 22 दिन तक नाइट्रोजन की उपलब्धता बनी रही। यानी इसलिए कह रहा हूँ 20 दिन बाद इसके स्प्रे को रिपीट कर दीजिए, क्योंकि नाइट्रोजन हमारी फसल को सदैव आवश्यकता होती है, पौधा हमेशा बढ़ता रहता है। तो इसके स्प्रे को रिपीट करिए और आखिर में 70वें दिन पर 0050 एक वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर होता है, उससे पोटाश आप दे देंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपके जो दाने जो बन रहे होंगे, जो भी फल बन रहा होगा उसकी चमक आएगी, उसकी गुणवत्ता बेहतर होगी, आपको बाजार में अच्छे दाम मिलेंगे। तो इस तरह से पूरा आपका फसल चक्र के तत्वों के प्रबंधन को मैंने सार जो एक तरह से समझाया, क्या कारण है, क्यों ये आया है, क्यों इसको हमें अपनाना चाहिए, ये अब आपको निर्णय लेना है। आप खेती कर रहे हैं, सारे मैंने तथ्य आपके सामने रखे हैं, क्यों इसको हम कर रहे हैं। इफ्को जो कि सबसे बड़ी उर्वरक क्षेत्र की सबसे बड़ी सहकारी संस्था, हमारे एसएमएम साहब बता रहे थे, सबसे ज़्यादा हम लोग उत्पादन करते हैं, पर हम खुद कह रहे हैं कि हम नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रचार करना चाहते हैं, इसके प्रयोग को बढ़ाना चाहते हैं। तो इसके प्रयोग, इसको अपनी खेती में अडॉप्ट करना यानी समावेश करना इसका शुरू करिए। यूरिया और डीएपी के प्रयोग को खत्म करिए। अब इस साल जो आपने गत वर्ष जो 18 लाख बोरे यूरिया के जो प्रयोग किए थे, कोशिश करिए कि वो आप 8 लाख बोरे पे ले आएंगे और बाकी 10 लाख बोरे की पूर्ति 10 लाख बोतलों से करेंगे। मंजूर है? हाथ ऊपर करिए। इसी तरह से आपने 12 लाख जो फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का प्रयोग किया था, 12 लाख बोरे, उसको 4 या 6 लाख मान लीजिए, 6 लाख बोरे पे भी लाएंगे, बाकी 6 लाख आप इस नैनो डीएपी से पूर्ति करेंगे। तो यानी आपका लक्ष्य हुआ 8 लाख नैनो यूरिया की बोतल और 6 लाख नैनो डीएपी की बोतल आपके इस जिले में बिकनी चाहिए, आपके प्रयोग में आनी चाहिए, तब उसका मतलब है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, आपने हमारे किसान भाइयों को बताया कि किस तरीके से इफ्को